वेलकम टू दिस डिवाइन एक्सपीरियंस। मेरा नाम है शाइनी एंड आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शाइनी टैरो एंड हीलिंग में। आज अगस्त की प्रिडिक्शंस हम देखेंगे कि क्या है आपके लिए। हमारे पास 4 पाइल्स हैं यहाँ में, तो आपको इंट्यूटिवली जो भी पाइल 1, 2, 3, 4 में से जो भी पाइल इंट्यूटिवली पुल करता है वो आप पिक कीजिए एंड टाइम स्टैम्प्स कमेंट्स बॉक्स में जाके उसे चूज़ कीजिए। Okay, let's begin with pile number 1. Welcome pile number 1. अगर आपने pile 1 से अपना पाइल चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। मैंने कुछ टैरो कार्ड शफल करके रखे हैं, हम उनसे पहले देखेंगे एंड फिर आपके ये गाइडेंस वाले कार्ड्स लेंगे। ओके, लेट्स कीप देम असाइड। August month predictions. To connect to this reading, subscribe my channel, okay? And claim this reading if you resonate with it. So अगस्त मंथ में ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ बड़ी क्लैरिटी मिलेगी। अब आप जिस तरह से आप माइंडसेट रख के चल रहे थे, आपको वैसे नहीं चलना है। अब आपके टुवर्ड्स न्यू माइंडसेट आएगा जिसके टुवर्ड्स आप जा भी रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं एंड बहुत एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। शायद आपका पर्सपेक्टिव चेंज होना है एंड वो आपके अंदर से ही आपको जैसे लग रहा है कि मुझे इस तरह से अब और नहीं चलना। सो आप एक न्यू वे ऑफ लिविंग अपना रहे हो, वो किसी भी वे में हो सकता है क्योंकि आपने काफ़ी इससे पहले ब्रेक डाउन विद द टावर कार्ड देखा है जिसने आपके मेंटल हेल्थ को, आपके फाइनेंशियल उसको स्टेटस को काफ़ी अफेक्ट किया है एंड इस तरह से आपने समझा है कि अब मुझे नाप तोल के अपने आप को संभाल के अपने आप को बैलेंस करके चलना है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। इफ़ यू कैन सी कि ये इंसान जो है एंड ये जो हैंग्ड मैन है ये आप ही हो। ओके, आप किस तरह से यहाँ पे स्टेबल हो गए हो एंड आप अभी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, जैसे डिसर्न कर रहे हो कि मुझे अभी कैसे सिचुएशन को सही करे, कैसे सिचुएशन को बैलेंस लाए, कैसे सिचुएशन को एकदम सही से चलाए। तो अभी तक हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो बहुत बड़ा एक ब्रेक डाउन आया था वो कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी ने आके आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। देखिए ऐसे गिर भी रहा है तो इसका मतलब भी एक साइन है कि ये आपकी लाइफ को कैसे तोड़ने की कोशिश की जा रही थी एंड आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को जैसे कोई मतलब खराब करने की कोशिश कर रहे थे। मे बी ये आपकी कोई फाइनेंशियल के बारे में भी हो सकता है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है जो इतनी अच्छी नहीं जा रही थी, मगर अगस्त मंथ में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी एंड आपको कुछ क्लियर कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ आएगा कि आपको कहाँ पे अपना पैसा लगाना है, कहाँ पे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरफ किस जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। इस बारे में भी आपको काफ़ी क्लियर एक सिग्नल मिलेगा एंड आपको हेल्पफुल लोग मिलेंगे जो आपको कोई भी ऐसी पैथेटिक सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, उससे आपको निकलने में हेल्प मिलेगी। ओके, एंड इस वक्त आपका इंट्यूशन भी बहुत काम करेगा, तो आपको आपकी इंट्यूशन की सुनना है एंड उस हिसाब से चलना है, गट फीलिंग से चलना है कि क्या सही है। क्योंकि आप अगर ज़्यादा वो वर्ल्डली चीज़ों में फंस जाओगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि मेरे लिए राइट डिसीजन क्या रहेगा इस टाइम पे। हो सकता है आप कुछ अच्छी चीज़ों को इग्नोर कर दो अगर आप इंट्यूशन की ना सुनो। सो इसीलिए अपनी इंट्यूशन की आपको सुनना है। ओके, थोड़े और कार्ड्स हम ले लेंगे टैरो कार्ड से कि मेरे पाइल 1 के लिए अगस्त मंथ की क्या गाइडेंस है, क्या प्रिडिक्शन है उनकी।
अगस्त मंथ उनका कैसा रहेगा। डेफिनेटली 6 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो बैलेंस है कि यहाँ पे इसने स्केल पकड़ा हुआ है बैलेंस का, और ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये डेफिनेटली आपकी स्टेबिलिटी, आपके बैलेंस को ही कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है। डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको मेंटली अपने आप को, जैसे आप बैलेंस रहोगे, अब से पहले जो भी सिचुएशन आई थी वो ख़त्म हो रही है ना। आप बहुत तेज़ी से अब अच्छे समय की और अच्छे टाइम्स की और पॉजिटिव मेंटेलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि शायद आप अपनी पॉजिटिव परसेप्शन बना रहे हो। एंड कुछ आप किसी हायर गुरु को आप फॉलो कर सकते हो, इसके लिए कोई स्पिरिचुअल गुरु आप फॉलो कर सकते हो, अपना कोई मेंटोर बना सकते हो जिसकी गाइडेंस से आप कोई भी काम करो। अगर वो मटेरियल वर्ल्ड में कोई फाइनेंशियल काम भी हो तो भी किसी से गाइडेंस लेके करो। इस मंथ आपके लिए सेफ एंड अच्छा रहेगा। ओके, एंड आपको ये भी गाइडेंस आ रहा है कि कोई मेंटोर मिलेगा भी जो आपको गाइड भी करेगा इस मंथ, ताकि आप अपनी सिचुएशन में सेफ एंड बैलेंस्ड रहो। एंड जो भी आपके मेंटल ट्रैप्स थे, आपके इमोशनल आपके जो भी सिचुएशंस थे जिसमें आप ट्रैप्ड थे, फैमिली रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, उससे भी आपको कहीं ना कहीं आज़ादी मिलेगी। एंड आप जैसा चाह रहे थे कि आपकी लाइफ जैसी हो, आप उसकी शुरुआत कर पाओगे, उसकी बिगिनिंग कर पाओगे। एंड थोड़े टाइम तक जो भी आपको एफर्ट देना है दोगे, एंड उसके बाद आप 9 to 1 years के अंदर उसको अचीव कर पाओगे। अगस्त मंथ में आपकी जो भी कंफ्यूजन रही होगी आपकी सिचुएशन को लेके, वो सिचुएशन को लेके आपकी कंफ्यूजन समाप्त होगी, क्योंकि आप पास्ट सिचुएशंस को बहुत अच्छे से इवेल्युएट करोगे इस टाइम फ्रेम में। एंड उस टाइम फ्रेम में आप जो भी आपने गलती की थी उसको आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे। एंड अब से आप एक क्लीन स्लेट के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। यस, डेफिनेटली। अब देखिए द हर्मिट कार्ड है, तो यहाँ पे आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, अपने साथ बैठ के कंटेम्पलेट कर रहे हो कि अभी जो डिसीजन मैंने लिया था, जो कंफ्यूजन मेरे अंदर था, अब उसको क्लियर करना है, मुझे राइट डिसीजन लेना है। एंड आपको दिशा दिखाई भी जा रही है, एंड आपको राइट दिशा विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स मिलेगी। एंड डेफिनेटली कोई अथॉरिटेटिव फिगर रहेगा आपकी लाइफ में जो आपको इसमें गाइड भी करेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन की मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में। एंड आप आगे बढ़ोगे, इस सिचुएशन से आगे बढ़ोगे। मेंटल क्लैरिटी एक कहीं ना कहीं आपको फील होगी कि मिल रही है, कि बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में इस वक्त क्लाउडीनेस हो रखा है, फॉगी हो रखा है आपका दिमाग। आपको शायद कुछ भी इस टाइम पे नहीं वो हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको धीरे धीरे अगस्त मंथ के शुरुआत से ही, फर्स्ट वीक से ही धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि आपकी जो ये फॉगीनेस है हट रही है। एंड डेफिनेटली ये देखिए 10 ऑफ स्वर्ड्स, काफ़ी आपको प्रॉब्लम आई थी, डेफिनेटली काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन ये फुल्ली, ये आज से ही, अगर आप जब से देख रहे हो, फुल्ली ये एंड हो रही है। एंड आप डेफिनेटली, आप जो भी आपसे होगा आगे से वो ग्रोथ की तरफ ही आपको ले जाएगा। जो भी कर्म आप करोगे वो आपके अच्छे का ही होगा, अच्छे के लिए ही होगा, ग्रोथ की तरफ को ले जाएगा। ऑब्वियसली आप अभी काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसे हो सकता है एग्जॉस्टेड हो रखे हो, इसीलिए ये कार्ड आया है 10 ऑफ जो स्वर्ड्स है। लेकिन ये एग्जॉशन आपका एकदम लास्ट मोमेंट का है, एंड है ये इस चीज़ का। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन तो बहुत बढ़िया तरह से आपका दिख रहा है कि बढ़ता हुआ है, नज़र आ रहा है यहाँ पे। एंड आपकी जो है फाइनेंसेस का कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे अर्न करना है, उसकी भी आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। क्या करने से क्या अर्निंग अच्छी होगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छे से समझ आएंगे कि कहाँ जाने से मुझे कहाँ कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। डेफिनेटली। एंड ये टावर मोमेंट आपका एंड होगा। बहुत ही क्लियर आपका एक्सचेंज रहेगा लोगों के साथ।
अभी जैसे मैंने कहा था फॉगीनेस है, तो आप लोगों से शायद सही तरह से कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहे हो, उनकी बात आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, एग्जैक्ट क्या बताना चाहते हैं, आप उनको क्या डिलीवर करना चाहते हो, ना आपकी तरफ से सही कम्युनिकेशन हो रही थी, ना आप उनको समझ पा रहे थे। लेकिन आपको अब क्लैरिटी मिलेगी, आप सही से लोगों से कम्युनिकेट करोगे, हार्टफेल्ट कम्युनिकेशन आप कर पाओगे। हो सकता है आपका हार्ट चक्र काफ़ी ब्लॉक हुआ था, आप लोगों से ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पा रहे थे। यस, आप काफ़ी सैड होते, इस मोमेंट तक आप काफ़ी सैड थे, उससे आप निकलोगे, उस फेज से आप निकलोगे एंड निकल रहे हो उस फेज से, एंड आप लोगों से आप खुल के बात कर पाओगे, अपनी फीलिंग्स बता पाओगे, आपको जो भी एक्सप्रेस करना रहेगा अपनी बात का वो कर पाओगे। पर थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, ये सब मुझे जैसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने ब्लॉक हो गया था आपका, तो वो आपका हील हो रहा है। अगस्त मंथ आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स दे रहा है, और साथ ही साथ आपको आपके लाइफ में आपके पार्टनर के साथ, आपकी फैमिली के साथ आपका काफ़ी जो बॉन्डिंग अगर ख़राब हो गया था, अगर कोई सिचुएशन ख़राब हो गया था, वो रिकवर हो रहा है, वो हील हो रहा है। एंड डेफिनेटली फाइनेंशियल सिचुएशन का सबसे बड़ा मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है, जो आपका बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू आ रहा है ना, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे, आपको जॉब मिलेगा डेफिनेटली। नेम फेम ढूंढ रहे थे कोई ना कोई, तो नेम फेम मिलेगा। आगे आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिखती नजर आएगी, जो आपकी तरफ आ रही है बहुत तेजी से, एंड आप काफ़ी हैप्पी गो लकी इस महीने में खुद को फील भी करोगे। सचमुच आप एंड ऑफ द मंथ तक आते आते देखोगे कि आपका जो मेंटेलिटी ही चेंज हो गया, आपकी जो स्थिति ही चेंज हो गई, आपकी वाइब्रेशन ही काफ़ी हाई हो गई है। बस अपनी इंट्यूशन की आपको सुनना है यहाँ पे। और देख लेते हैं अगर कोई गाइडेंस डिवाइन एंजल्स गाइड्स आपके एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं इस अगस्त मंथ के लिए, तो हम वो भी ले लेंगे। शिवा डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड माय व्यूअर्स फॉर अगस्त मंथ, एनी गाइडेंस फॉर माय पाइल नंबर 1। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। गाइडेंस देखिए, सबसे पहले ही जैसा मुझे पेज ऑफ स्वॉर्ड से दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बर्डन आपका लिफ्ट अप हो रहा है बेसिकली, क्योंकि आपको कुछ न्यू बिगिनिंग्स मिलनी शुरू हो रही है। यहाँ पे बैक ऑफ द डेक आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ न्यू चीज़ें शुरू हो रही है आपकी लाइफ में, न्यू कुछ आ रहा है, कुछ पुराना सब कुछ जैसे टूट के बिखर गया है एंड कुछ न्यू आ रहा है आपकी तरफ। तो अब आप भी थोड़ा प्लेफुल मोड पे आओगे, खुश रहने लगोगे। तो गाइडेंस है कि अपने ये इस दिमाग की क्लाउडीनेस को हटाइए, दिमाग से इतना ज़्यादा ओवर थिंक अगर आप कर रहे थे, ओवर थिंक मत कीजिए, एक क्लियर थॉट प्रोसेस से चलिए। बहुत बर्डन्स अगर ले रहे हो तो बर्डन्स को निकालिए, रिलीज कीजिए अपने बर्डन्स को, सरेंडर कीजिए। जो भी हायर पावर को आप मानते हैं उसको सरेंडर करिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शायद एक्सेसिव लेवल पे सोच रहे हैं, एक्सेसिव लेवल पे ओवर थिंक कर रहे हैं। डेफिनेटली आपकी सिचुएशन भी आपको ऐसा करवाने के लिए मजबूर कर रही है कि आप एक्सेसिव ओवर थिंक कर रहे हैं। सो ओवर थिंक नहीं करना है, क्लियर एंड शार्प थॉट प्रोसेस के साथ आपको आगे बढ़ना है। उसके लिए ही आपको गाइडेंस आ रहा है, क्योंकि मुझे बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग से ही काफ़ी खुद में भी कंफ्यूजन सी फीलिंग आ रही थी। आप अपने लव्ड वन से अपने मतलब दिल की बात शेयर करें, जिनको आप बिलीव करते हैं कि हाँ डेफिनेटली वो आपको हेल्प कर सकते हैं। देखिए, ये सब कप्स भी इसी बात की इंडिकेशन दे रहा है कि आप अपने लव्ड वन से या किसी काउंसलर या गाइड से ज़रूर शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को। आपके लिए बहुत सी ब्लेसिंग्स है, एंड डेफिनेटली अगर आपके दिमाग से ही जैसे कोई चीज़ हट नहीं रही है, कोई बात हट नहीं रही है, वो हट जाएगी। सन कार्ड आया है एंड ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, एंड देखिए बैक ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ कप्स। बहुत सी चीज़ें चल रही है जैसे मैं कह रही हूँ, और इतनी चीज़ें कि दिमाग को जैसे हिला के रख दिया है इस थॉट प्रोसेस ने आपके।
इतनी चीज़ें अगर आप सोचोगे तो आप क्लियर नहीं सोच पाओगे ना। तो शुरुआत आपको इसी से करनी है कि आप अपनी थोड़ी हीलिंग कीजिए, हीलिंग से शुरुआत कीजिए। विद द एस ऑफ कप अपनी हीलिंग कीजिए। आप हीलिंग करनी है आपको अपने माइंड की, क्योंकि हीलिंग से आपको क्लियर समझ में आएगा। ब्रेथ वर्क कीजिए आप, उससे आपका जो मेंटल क्लैरिटी आती है ब्रेथ वर्क करने से। ओके, और डेफिनेटली आप मैनिफेस्टेशन पावर डेफिनेटली कैरी करते हैं अपने अंदर। देखिए बैक ऑफ द डेक जैसे इसके नीचे आया है मैजिशियन का कार्ड। आप जैसा चाहते हो लाइफ ऐसी हो सकती है, लेकिन आप इतना सोच लेते हो, इतना ओवर थिंक कर लेते हो कि जो आप एनर्जी सेंड कर रहे हो यूनिवर्स में वो एक कंफ्यूजन है, मिक्स्ड सिग्नल भेज रहे हो। यूनिवर्स तब नहीं समझ पाता। अगर आप क्लियर रहोगे ना, यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल्स दोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। एंड आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, सन आया है। सन तो क्लैरिटी का इंडिकेशन देता है। तो आप इतनी जो हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ जो चीज़ें सोच रहे हो एक साथ, ये भी ठीक करना है वो भी ठीक करना है अपनी लाइफ में, मत सोचिए। आप सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जितना भी बर्डन है आप अपने आप से हटाइए, इस चीज़ को सरेंडर कर दीजिए गॉड को। नहीं तो आप एक्सप्रेस कीजिए अपनी बातों को अपने लव्ड वंस, फ्रेंड्स के साथ। अदरवाइज किसी काउंसलर गाइड से आप सोल्यूशन लीजिए इस बात का कि आपको क्या करना है। आपको हीलिंग की तो बहुत ज़रूरत है। आप ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन प्रैक्टिस करा कीजिए। एंड मुझे नीचे गिरा है मेरे साथ अभी शफल करते हुए जजमेंट और ये एम्प्रेस। आपको डेफिनेटली सरेंडर मोड पे आना होगा इस टाइम पे। आप खुद से सब कुछ नहीं सही कंट्रोल कर सकते। हमेशा हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन आपके हाथ में नहीं हो, लेकिन आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपका फ्यूचर बहुत खुशियों से भरा है। जो भी टेंशन ले रहे हो उसकी कंफ्यूजन से आपको हटना होगा। एंड वो हटाने के लिए ही द सन कार्ड आया है। एंड ये क्लैरिटी दे रहा है कि आपको अपने माइंड से क्लियर होना है। आपको इतना सब कुछ हैंडल नहीं करना है एक साथ, अपने ऊपर सब कुछ लेके नहीं चलना है। हो सकता है जब सिंगल पेरेंट्स हो आप, ये सिंगल अर्निंग मेंबर हो जो घर के लिए अर्न करते हैं, बहुत कुछ सब कुछ अपने शोल्डर पे कैरी करके चल रहा है, चल रही है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट डीपली, आई कैन रियली अंडरस्टैंड यू। बट डेफिनेटली आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है कहीं ना कहीं। बहुत कंफ्यूज्ड वाइब्स है, बहुत कंफ्यूज्ड वाइब्स है। एंड आप अगस्त 1 से देखोगे ये कंफ्यूजन आपकी तुरंत ही हट जाएगी। आप उतना कंफ्यूज नहीं रहोगे, तो इतना सोच के क्या फ़ायदा, है ना। सब कुछ ड्रामा में, इस वर्ल्ड जो ड्रामा है ये, वहाँ पे सब कुछ एक तरह से निश्चित होती है, वो बनी हुई है पहले से कि क्या होना है क्या नहीं होना है। नथिंग इज़ न्यू हियर। अब बहुत ज़्यादा सोच के उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। डेफिनेटली जैसे मैनिफेस्टेशन का पहले आया था, तो आप मैनिफेस्ट ज़रूर कर सकते हो। आप अच्छी चीज़ें जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वरी की वाइब्स नहीं होनी चाहिए आप में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करने की वाइब्स होनी चाहिए आपके अंदर, वो आप करो, ठीक है। एंड बहुत सोच के आपका वैसे भी नहीं, आप वही होना है जो होना है, लेकिन अब बहुत सोच के अपनी एनर्जी एंड आसपास के लोगों की एनर्जी एंड अपनी मेंटल हेल्थ की एनर्जी जो है आप डाउन कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। ये नहीं करना है, आपको खुश रहना है, क्योंकि खुशी का टाइम तो वैसे भी अगस्त मंथ का है ही, उसके बाद से भी डेफिनेटली रहेगा। अगर आप पॉजिटिव मेंटेलिटी रहोगे तो आपकी जो है मेंटेलिटी, आपकी जो है यूनिकैलिटी जो है, आप तो यूनिक इंसान हो। अपने अंदर उस यूनिकैलिटी को पहचानिए। जो आप यूनिक इंसान हो, आप एक यूनिक सोल हो, तो उसको पहचानिए। गॉड भी आप एक्चुअली ये लेसन की तरह ही आप लीजिए कि आपको डिवाइन ये भी कुछ लेसन सिखाने के लिए, ये सब ब्रेक थ्रूज आपके अंदर जो टावर मूवमेंट्स, ये जो ब्रेक डाउन्स या फिर जो भी लाइफ में आपको अभी तक झेलना पड़ा है, वो भी आपको एक कुछ बनाने के लिए, आपको एक यूनिक सोल बनाने के लिए, कि अलग भीड़ से हटके लोग आपको पहचाने, इसलिए आपको ये सब है ना फेस करना पड़ा है। सो डेफिनेटली आपको डरना नहीं है। आपके लिए देख लेंगे आपकी गाइडेंस क्या आता है, ठीक है। सबसे पहला आया है रिप्रेशन। Repression is the state of hiding emotions and needs, preventing you from truly confronting your inner self. When repression appears, it reminds you to release the emotions and face your true self.
थ्रू एक्सप्रेशन। डेफिनेटली अभी यही मैं कह रही थी, यू विल फाइंड इनर फ्रीडम। अब फ्री नहीं फील कर रहे हो, आप बंधे हुए फील कर रहे हो कहीं ना कहीं। ये तो मुझे पहले ही से ही अजीब सा फीलिंग आ रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कार्ड्स क्या कह रहे। मैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। जैसे मैं आपको झूठ नहीं कहूँगी, कार्ड्स मैंने शफल तो करके रखे थे बट देखे नहीं थे। जब देख रही थी तो मुझे ना जैसे कन्फ्यूजन लग रहा था, दिमाग में एकदम से क्लैरिटी नहीं आ रही थी। वही है कि आप, और एक बंधा बंधा सा फीलिंग सा वही कार्ड्स में निकल के भी आया, एंड गाइडेंस में भी है कि आप एक्सप्रेस करो। आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए हो, आप अपने ही मेंटल जाल में जैसे बंधे हुए हो। आप एक्सप्रेस करो, रिलीज करो इन इमोशंस को, रो के, है ना, आप लिख के, आप किसी से बात करके आपको बताना है। एक्सप्रेस करना पड़ेगा आपको, किसी भी चीज़ में एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। ड्रॉ करके, पेंट करके, डांस करके, सिंगिंग करके, आपकी जो अच्छी, आपको जो अच्छा लगे उस तरह से आपको करना है एक्सप्रेस। ओके, बिकॉज यू हैव रियली, आई थिंक, रिप्रेस्ड योर सेल्फ। एंड उसके बाद स्पिरिट गाइड ऑरिकल से देखते हैं कि यू आर फीलिंग समवट, देखिए, कंफ्यूज। माय गॉड, अभी मैं, ये तो मैंने सच में मैंने कार्ड्स नहीं देखे थे कि यू आर समवट फीलिंग कंफ्यूज्ड बाय द इवेंट्स दैट आर अनफोल्डिंग अराउंड यू and the various seemingly contradictory information that is coming your way। सच में यार, मैं भी कंफ्यूज थी, आप भी कंफ्यूज हो, कार्ड भी यही बता रहा है कि हम सब कंफ्यूज हो रखे। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। देखिए, मैंने ये कहा था आपको इंट्यूशन की सुनना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आप नहीं सुन रहे हो, मैं भी नहीं समझ, मेरा इंट्यूशन ही नहीं काम कर रहा था उस टाइम पे। तभी मुझे लगा कि ये ज़रूर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। Okay, trust your instincts and do what they are telling you to do, and you will learn a lot about yourself and direction you want in your life to take। My God, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा ये मतलब रेजोनेट कर जाएगा। ये गाइडेंस कार्ड्स मैंने कब ले रखे थे, और इतने सारे कार्ड्स तो अब मैंने निकाले, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था खुद ही कि मैं क्या बोल रही हूँ, सही से मैं आपको मैसेज दे रही हूँ। इतना कंफ्यूज सा फील हो रहा था। डेफिनेटली अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आगे कैसी चीज़ें बनेगी, अनफोल्ड होगी, आपको सच में नहीं समझ आ रहा है इस टाइम पे। और मैंने इसलिए पहले ही आपको, जैसे डिवाइन ने आपको पहले ही गाइडेंस दे दी थी इस कार्ड के थ्रू कि आप शायद आपकी इंट्यूशन की नहीं सुनते हो। आपको ये पूरी जर्नी आपकी इंट्यूशन की सुन के ये मंथ आपको कवर करना है, यही गाइडेंस है आपके लिए। उफ, माय गॉड डियर्स, आप बस इसको फॉलो कीजिए, जो भी डिवाइन ने आपको बताया है वो फॉलो कीजिए, इसी से आपका सब काम बन जाएगा। एंड कोई चिंता करने की बात नहीं है, अगस्त का मंथ आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। ओके, सन कार्ड आया है एंड बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी आपकी तरफ, अपॉर्चुनिटीज अच्छी आएगी। दिमाग ठंडा रख के, क्लियर रख के सोचिए, एंड जो भी गाइडेंस डिवाइन ने आज आपको दिया है उसको फॉलो कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, मीट यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। सो पाइल नंबर 2, अगर आपने इससे अपनी पाइल को पिक किया है तो ये आपकी रीडिंग है। सो मैंने कुछ टैरो कार्ड शफल करके रखे हैं, सो हम उनसे पहले देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं, एंड उसके बाद हम ये कार्ड्स लेंगे लास्ट में। ओके, सो लेट्स सी। सो टू कनेक्ट टू दिस रीडिंग, ज़रूर से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड रीडिंग आपकी रेजोनेट करे तो इस रीडिंग को कमेंट्स में क्लेम ज़रूर करिएगा। अगस्त में डेफिनेटली आप न्यू एक्शन से लेने वाले हो अपनी तरफ से, एक्शन ओरिएंटेड आपका जो है मंथ रहने वाला है। काफ़ी आप फिजिकली एक्टिव आप इस मंथ रहने वाले हो, या इस टाइम पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप काफ़ी सारा काम, मल्टीपल काम बैलेंस करोगे एक साथ। और आप उस पोजीशन में काफ़ी पावरफुल अपने मेंटल पोजीशन में हो, जहाँ आप जैसा आप सोच रहे हो वैसा आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वैसा आपको चेज नहीं करना पड़ रहा, बल्कि आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो कुछ लाइफ में चीज़ों को। एंड मेंटली भी आप काफ़ी, मुझे अगस्त मंथ में स्टेबल दिख रहे हो, और बहुत ही इजीली स्विफ्टली आप आगे इस अगस्त मंथ में मुझे दिख रहे हो कि आप बढ़ जाओगे। मगर हाँ, फिजिकल काफ़ी आपकी एक्टिविटीज़ रहेगी, जो भी काम रहेगा आपको फिजिकली काफ़ी एक्टिव रहना पड़ेगा। सो आप फिट रहिए, अपना बॉडी फिट रखिए, ताकि
आप हर चीज़ काम कर सके। आपको आना जाना पड़ सकता है, कोई ट्रैवलिंग का वो हो सकता है जिसके वजह से आपको बाहर जाना पड़ सकता है। सो बहुत आपका वर्क ओरिएंटेड लाइफ जो मंथ रहने वाला है अगस्त का, पूरा वर्क ओरिएंटेड रहने वाला है। बहुत सारा काम आप करोगे, मल्टीपल काम कर पाओगे, एंड वो कैपेसिटी भी आप में दी जा रही है कि आप कर पाओ। साथ ही साथ आप सब कुछ क्लियर आपकी तरफ से रहेगा। आप क्लियरली चीज़ों को समझ के उसको डिसर्न करके भी आप आगे बढ़ोगे। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ हाईएस्ट रहने वाली है इस अगस्त मंथ में। डिवाइन भी आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं विथ लॉट ऑफ मेंटल क्लैरिटी एंड लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। और अब आपके रिलेशंस की तरफ भी काफ़ी पावरफुली एक्ट करोगे। अगर कोई गलत कर रहा होगा तो आप उसको बोल्डली जैसे बोल दोगे। एंड गाइडेंस है कि आप क्लियरली बोल दो। आपको जो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है कहीं पे भी, किसी के साथ भी, आप असर्टिवली क्लियरली अपनी बात रखो, एंड आप रख भी पाओगे। बहुत स्विफ्ट आप आगे बढ़ोगे। बहुत हाई स्टेबिलिटी आपकी है इस टाइम फ्रेम में। एंड मंथ के एंड तक आते आते आपको दिखेगा भी कि जैसे आप काफ़ी स्टेबल हो, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो चुके हो, अपनी अपनी एक सिक्योर पोजीशन बना ली है। क्योंकि ये जो भी हार्ड वर्क आप करोगे इसका पे ऑफ आपको जैसे मिलेगा अगस्त मंथ के एंड में। ओके, एंड साथ बहुत रहेगा, साथ बहुत मिलेगा आपको लोगों का। जैसे आप जो भी कर रहे हो उसमें लोग आपके इस मंथ में बहुत साथ दे रहे हैं। आपके साथ है लोग। जैसे आप कोई चैनल शुरू करोगे अगर अपना यूट्यूब, तो उसमें आपका काफ़ी सपोर्ट रह रहा है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ऑफलाइन कोई बिजनेस चालू कर रहे हो, उसमें आपको लोगों का सपोर्ट रह रहा है। मोस्टली सभी लोगों का, आपका 80% लोग आपके सपोर्ट में ही रहेंगे, आपके फेवर में रहेंगे, एंड आपको पॉजिटिव ही वो बोलेंगे कि हाँ आप चालू करो, हम आपके साथ है भाई। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए बताना। वो फाइनेंशियली भी शायद आपको काफ़ी लोगों से इस टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट मिलेगा ना, फाइनेंशियल काफ़ी आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकता है। तो और कुछ हम अगस्त मंथ के लिए आपके लिए जो मैसेजेस है डिवाइन या हायर पावर की तरफ से, गॉड की तरफ से, वो देख लेते हैं। प्लीज कनेक्टेड रहिए। शिवा डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड मी। आप खुश रहोगे, आप खुश रहोगे। आप काम तो करोगे लेकिन आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसीलिए आप खुश रहोगे। आप किसी की बात माइंड भी नहीं करोगे इस टाइम फ्रेम में। और आप क्योंकि देखिए हार्ड वर्क आपका जैसे 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप इसीलिए भी नहीं माइंड करने वाले हो क्योंकि आप अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हो इस मंथ कि आपको सोचने का शायद टाइम भी ना मिले। गॉड ही आपको इस तरह से बिजी रख रहे हैं क्योंकि आई थिंक, आई फील एंड इंट्यूटिवली कि आप कुछ मंथ्स पहले तक बिल्कुल भी उस पोजीशन में नहीं थे। द एम्प्रेस रिवर्स, आपकी इंस्टेबिलिटी आपने काफ़ी देखी है लाइफ में, और जब आपको अभी ये मौका ऐसा आया है कि आप थ्राइव कर सको, वो सब जो भी आपने झेला है सब कुछ उसको उतार फेंक सको। ये अगस्त मंथ ही आपका वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आपको वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में नहीं पड़ने दे रहा। आपको इतना बिजी कर रहा है, आपको इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है अपनी चीज़ों में, आप डिस्ट्रैक्शंस में पड़ोगे ही नहीं। और कोई आपको कुछ कहने के पोक करने की कोशिश भी करेगा तो वो जैसे लियो की एनर्जी में हो रहोगे, एकदम एक बात और एक बात में ही फुल स्टॉप। और वो बात भी बहुत बोल्ड एंड असर्टिवली आप कहने वाले हो। आपका लक्ष्य बहुत बड़ा आपने बनाया है। डेफिनेटली आप यूपीएससी की अगर कोई तैयारी इसमें से कर रहा हो तो मुझे बताना। यूपीएससी की तैयारी मुझे जैसे लग रहा है कोई कर रहा है, या कोई बड़ी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। आपने एम ही अपना इतना हाई बना लिया है जैसे कि आप वो छोटू पुट्टू चीज़ों में आप नहीं पढ़ रहे हो। अगस्त मंथ से आपका एम बहुत हाई हो चुका है एंड आप पूरी तरह से इन्वेस्टेड हो अपने काम और अपने इमोशंस की तरफ, एंड बैलेंस्ड भी हो। सो आप तो डेफिनेटली काफ़ी मेंटली दिख रहे हो मुझे, बहुत आगे बढ़ते हुए एंड आपकी पावर्स जो है, मेंटल पावर्स, क्योंकि मुझे ये ऐसे रिवर्स में आया था लेकिन फिर मुझे जैसे लग रहा है कि किसी ने आपको पास्ट एनर्जीज है, ये पास्ट एनर्जीज में ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको मेंटली तो ब्रेक करने की बहुत कोशिश की है। माइंड गेम्स,
डिसीविंग कुछ बातें, बिट्रेयल आपने सहे है, लेकिन आप जैसे मुझे अभी की अगस्त की एनर्जीज आ रही है कि बहुत आप एक स्टेबल वो रहने वाले हो आप। ओ माय गॉड, डेथ, डेथ डेफिनेटली आपकी सिचुएशन ओवरऑल 360 डिग्री आपको दिखेगी कि ट्रांसफॉर्म हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चेंज है आपकी लाइफ में। अगस्त मंथ चेंज का टाइम पीरियड शुरू हुआ है। अभी तक जो चीज़ें जैसी भी थी वो अब वो नहीं रहने वाली। 100% आपको चेंजेस दिखेंगे अपने लाइफ में, अपनी लव सिचुएशंस में। क्योंकि एंजल्स भी बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है ना हर वक्त रह रहे हैं, आपके गाइडेंस दे रहे हैं। जजमेंट में भी मुझे ये एंजल्स की जैसे मुझे इंट्यूशन आया था, और ये लवर्स में भी जैसे एंजल्स का ही प्रेजेंस मुझे शो हो रहा है कि आपकी और आपके पार्टनर एंड आपके फैमिली के ऊपर एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग्स है। ये पुरानी सिचुएशंस खत्म हो चुकी है, आप ऑलरेडी उससे आगे निकल चुके हो। अब आप पीछे मुड़ के देखने के लिए भी राजी नहीं हो, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ना ही आपको पड़ेगा। ओके, क्योंकि आगे बहुत बढ़िया चीज़ें आने वाली है, आपको ये मालूम भी है। और आपको इमोशनली आप फुलफिल्ड भी रहोगे अगस्त में। आपको पता रहेगा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं अपना काम करके बहुत खुश हूँ, राजी हूँ, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुझे किसी को दुख देना है, ना ही किसी से कोई वैर रखना है। लिव एंड लेट लिव की आप पोजीशन में हो। देखिए मैंने शफल कर रहा था तो टावर जैसे आया था, फिर मैंने शफल किया, फिर टावर आया। इसका मतलब वही है कि जो पुरानी चीज़ें सिचुएशंस है, जो विचारधारा है, रहन सहन है, सब कुछ टूट के एक नई चीज से शुरुआत है। क्योंकि डेथ का भी कार्ड जैसे यहाँ पे आया है, डेफिनेटली एक नई शुरुआत, नई शुरुआत, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत। अगस्त मंथ एक लाइफ की नई शुरुआत। जैसे आप न्यू ईयर को समझते हो नई शुरुआत करेंगे, ये आपका अगस्त मंथ जो है आपकी नई शुरुआत है। बनाइए रेजोल्यूशंस, मैनिफेस्ट कीजिए, आपके डिवाइन आपके साथ है। पुरानी चीजें हट रही है, नई चीजें आ रही है आपकी तरफ, बैक ऑफ द डेक। चलिए देखते हैं कुछ गाइडेंस जो भी अगर डिवाइन आपको देना चाहते हैं अगस्त मंथ के लिए। कोई गाइडेंस, आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, आप तो बस अब तो वैसे भी अब बहुत ही अच्छे सिचुएशन में आने लगे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप ऑलरेडी समझ गए हो कि मेरा फायदा ही नहीं है उन चीज़ों में, आप हट चुके हो पुराने सिचुएशन से। बैक ऑफ द डेक देखिए, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो जैसे सोच विचार कर रहा है कि मेरे फायदे का तो ये था ही नहीं, मैंने इतना टाइम वेस्ट किया इन सब चीज़ों पे, वो रिलेशंस, वो हार्ट ब्रेक्स, वो फालतू की चीज़ें, मुझे अब उनमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। अब आप उसमें नहीं पढ़ रहे हो, एंड गाइडेंस भी यही है, जो बीत गया सो बीत गया, आप आगे बढ़ो, क्योंकि आपका आगे तो ब्राइट है फ्यूचर बहुत ज़्यादा। आप तो हैप्पी मोमेंट्स ही आप देखोगे, आपकी मेमोरीज इतनी बनेगी, जो खुशियों वाली हैप्पी मेमोरीज इतनी बनेगी, आप उसको ही चेरिश करते ख़त्म नहीं होगे, थकोगे नहीं। तो आपको क्या ज़रूरत है पुरानी बातों को सोचने की? इसलिए द मैसेज एंड द गाइडेंस इज रिलीज द पास्ट, पास्ट को भूल जाइए, एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर में उसकी विचारधारा करिए, उसकी विचार करिए, उसको लेके सोचिए कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। ऑब्वियसली उसी में आप हो, उसी एनर्जी में आप हो, एंड अगस्त में आप रहोगे भी। साथ में आपने जो कार्ड्स पिक किए थे इंट्यूटिवली, उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, अबंडेंस का कार्ड आया है, येलो एक एनर्जी आई है जैसे सन की एनर्जी होती है। डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारा अबंडेंस है। अबंडेंस इज द परसेप्शन of all the resource in life, knowing that you have all the power and support you need. When abundance appears, it reminds you that the universe always responds to your needs in various ways. डेफिनेटली आपकी ये एनर्जी ही बहुत अबंडेंट रहेगी। और लास्ट जो ये मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स बताया था, ये अबंडेंस की ही एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं, है ना? टैरो में ये अबंडेंस है, ये आपको अबंडेंस की तरफ आपको खींच के भगवान जो है, गॉड जो है, आपको लेके जा रहे हैं। आपके उस दिन गए, बुरे दिन गए। फिर स्पिरिट ऑरिकल से देख लेते हैं। When a door doesn't open, don't waste your time and energy trying to make it open. It's closed for a reason and you are being redirected to something far bigger and better. Endings are part of cycle of life. They make way for new wonderful beginnings and opportunities. Definitely. अभी हम कह रहे थे ना कि जो चीज़ चली गई है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये गाइडेंस में भी आया था। और आगे तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सन आया है,
तो आपकी तो बहुत क्लियर मैसेजेस आया है, इतना क्लियर आपका पाइल जो है ना, डिवाइन आपको मैसेजेस दिया है इस पाइल को। तो इट्स अ वंडरफुल रीडिंग गाइस। अगर रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ क्लेम करिए रीडिंग को कमेंट्स में। एंड थैंक यू सो मच। मीट यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। सो वेलकम पाइल 3। अगर इससे आपने अपनी रीडिंग चूज़ की है तो ये आपकी रीडिंग है। सो हम पहले कुछ टैरो कार्ड जो मैंने शफल करके रखे हैं उससे देख लेंगे, एंड फिर आपकी ये गाइडेंस लास्ट में लेंगे। सो टू कनेक्ट टू दिस रीडिंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो क्लेम दिस रीडिंग इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइस। देखिए मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है जैसे कोई बड़ा मेल फिगर अथॉरिटेटिव या और एक फीमेल फिगर, ड्यू टू द रिवर्स कार्ड जो गिरा है यहाँ पे, इनकी एनर्जीज ही मुझे ऐसे आ रही है कि जैसे ये कोई दो फिगर्स है जिनका मतलब वो थर्ड पार्टी का काम तो कर रहे थे आपकी लाइफ में। जैसे वो आपकी लाइफ को आप अच्छे से ना आपकी लाइफ संभल पाए आप, क्योंकि बहुत कोशिश कर रहे थे अपनी लाइफ को बनाने की, अपनी लाइफ में ग्रोथ करने की, अपनी लाइफ को एक ऊंचाइयों तक पहुंचाने की, आपके ड्रीम्स है काफ़ी। तो वो जैसे कुछ दो ऐसे पीपल है, पर्सन मुझे दिख रहे हैं मेन, जो काफ़ी ऐसा मतलब उनका जारी था आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करना, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस लाना, आपकी लव लाइफ, आपकी पार्टनर्स के साथ, आपके काउंटर पार्ट जो भी था, है ना, आपका अगर कोई सोलमेट या फिर कोई मैरिज आपका प्रपोजल आ रहा था उसमें कुछ विघन घटाना, कुछ रिलेशंस में रिलेटिव्स भी हो सकते हैं जो काफ़ी पावरफुल पोजीशन होल्ड करते हो, वो आपकी लाइफ में कुछ इम्बैलेंसेस क्रिएट कर रहे थे। मुझे नहीं पता आप लोगों के बीच क्या ऐसी कुछ पास्ट लाइफ से दुश्मनी है, पास्ट लाइफ कर्मा है, इस लाइफ में भी आपने कुछ उनके साथ आपका कुछ अनबन है। सो ऐसे कुछ दो लोग हैं जो आपको, तो मुझे लग रहा था कि अभी तक यही एनर्जी आ रही थी, लेकिन उसके बाद से जो है एनर्जी जैसे चेंज भी हो रही है, क्योंकि ये रिवर्स आया है। तो उन्होंने सोचा था वो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उनका कंट्रोल पूरी तरह से जैसे अगस्त मंथ के आते आते महादेव की कृपा से इस सावन मंथ में फुल्ली उनका जो है कंट्रोल छूट गया है। आपने अपना स्टैंड बाय माई ग्राउंड रखा, आप अपना करते रहे, आगे बढ़ते रहे, आप अपने जिस तरह से आपकी ड्यूटीज आपने पालन करनी थी करते रहे। अगर आपकी फैमिली में कोई है, वजह जो भी हो, आपने फिर भी अपनी ड्यूटीज पूरी की, अभी भी कर रहे हो। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आपके लिए न्याय आता हुआ दिख रहा है। आगे देखेंगे क्या और मैसेजेस हम ले लेंगे, बट आप जो है फोकस्ड हो इन सब चीज़ों, बुरी चीज़ों में नहीं, आप फोकस्ड हो कि मुझे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। जैसे मैंने कहा था आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी ड्रीम्स है आप जो पूरी पूरी करना चाहते हो, उसके लिए आप वर्क भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा अपना कर रहे हो, और वो विश फुलफिल तो आपका डेफिनेटली हो रहा है, क्योंकि उनका कंट्रोल ही छूट गया है। वो तो मतलब हार के थक के बैठ गए कि हम तो और नहीं इस इंसान को कंट्रोल कर सकते, आउट ऑफ द लीग है ये इंसान। क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन की काफ़ी ज़्यादा, मुझे महादेव की ऐसे एनर्जीज आ रही है, शिवा की, कि काफ़ी ज़्यादा लवर्स कार्ड के साथ भी आपके ऊपर काफ़ी डिवाइन का हाथ है। वो आपको छोड़ेंगे ही नहीं, आपको गिरने ही नहीं देंगे। तो आप जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो, अगस्त मंथ आपका और ज़्यादा आपको विश फुलफिलमेंट की तरफ लेके जा रहा है। और ये जो जो लोग हैं उनका काम जैसे तमाम हो गया है, वो नहीं कर पाएंगे अब कुछ, वो हार गए हैं, बेसिकली उन्होंने हार मान लिया है। एंड आप जो ना हार मानने वाली आपकी जो है ये क्वालिटी है, यही आपको और आगे लेके जा रहा है आपकी ड्रीम्स की तरफ, जो भी आप ड्रीम्स रखते हो अपने फ्यूचर के लिए। मगर साथ ही में हम और कुछ गाइडेंस ले लेंगे टैरो से कि डिवाइन आपको और क्या अगस्त मंथ के लिए जो है कुछ और क्या गाइडेंस देंगे और क्या बताना चाहेंगे अगस्त मंथ में और क्या होने वाला है।
आपको बहुत ज्यादा उन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की थी। बेसिकली देखिए, टावर भी गिरा है, बहुत उनका मतलब जहाँ प्लानिंग प्लॉटिंग चला था, मगर जैसे आपने पहले ही भांप लिया था, आपके अंदर वो एक हाई लेवल ऑफ इंट्यूशन या शिवा का जो ब्लेसिंग्स है या शिवा का जो डिवाइन का जो टचिंग आपके ऊपर काम किया है कि आप जैसे कैसे ना हट के जैसे बच के निकल गए हो उन सी चीज़ों से। उनकी प्लानिंग आगे की बहुत खराब थी, ना ही बताऊँ तो अच्छा है। तो जो भी है, क्योंकि वो हो चुका है, उनका नहीं चला, उनका चला ही नहीं है। आप जैसे बच के निकल गए हो और इतना आप अपने देखिए 8 ऑफ जैसे वॉन्ड्स भी आया है, एकदम आप निकल गए हो, आप उससे बाहर बहुत बहुत डिस्टेंस में आगे बढ़ चुके हो। आप अपने गोल्स एंड अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हो, आप अपनी फैमिली लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। कभी कभी आप देख लेते हो कि ये सब मेरे साथ इन्होंने धोखा किया था, आपके बहुत क्लोज्ड वंस, मुझे ऐसा लग रहा है ये, तो आपको दुख तो बहुत हुआ है इन लोगों से, मगर वो फंसा नहीं पाए, वो जाल में आपको बिछा नहीं पाए। उनकी पूरी उम्मीद थी कि आप बिछ जाओगे, उनके जाल में फंस जाओगे। मगर जैसे आपके डिवाइन के साथ कनेक्ट ही इतनी गहरी है, आपकी इंट्यूशन ही इतना ज़्यादा है कि वो आप काट के निकल गए हो। देखिए, अब आप सोचते भी नहीं उनके बारे में, ज़्यादा टाइम आप स्पेंड भी नहीं कर रहे हो अगस्त मंथ में, कि आपकी एनर्जीज जो है बहुत एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन की आ रही है मुझे, जैसे बेपरवाह नहीं बट केयर फ्री, केयरलेस नहीं, केयर फ्री। पास्ट की एनर्जीज डेफिनेटली है आपका कोई अपने ही सर्कल से, बट आपको बहुत अच्छे से गॉड ने अगस्त में जैसे समझा भी दिया है, और आगे भी आपको फुल क्लैरिटी आ रही है इन लोगों के बारे में। आपको नहीं फंसा पाएंगे ये लोग, अवेयर भी रहिएगा इन लोगों से, बहुत ज़्यादा डिसीटफुल लोग हैं, आगे के लिए भी आपके लिए अच्छे नहीं है, नॉट गुड फॉर यू। प्योर हार्टेड हो आप, उसी का फायदा ये लोग, आपकी मासूमियत या आपके भोलेपन का फायदा ये लोग उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा था कि आप बहुत भोले हो तो बुद्धू भी हो, लेकिन आप निकल गए उस सिचुएशन से। आपने बहुत ही होशियारी से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपने डिसीशंस को ऐसे लिया है जिससे आपको बचा लिया गया है गॉड के थ्रू भी, एंड आप भी बच गए हो अपने एक्शन से, एंड आपकी फैमिली, आपकी लाइफ जो है आगे की, वो फुली प्रोटेक्टेड है। एंड आप जो भी आगे करना चाहते हो, आपके जो भी प्लान्स है, वो काफ़ी मुझे देखिए द सन, मुझे तो ये तीनों पाइल्स में ही जैसे सन गिरा है, ना चाहते हुए भी। जैसे मैं तो शफल कर रही हूँ आगे से खुद से ही सन जैसे ये यहाँ पे मुझे गिरता हुआ दिख रहा है, तो मतलब कि हर पाइल में सन का गिरना मतलब एट द एंड सबके लिए भला हो रहा है माय डियर, एंड आपके लिए भी बहुत भला हो रहा है, आपका तो भला ही भला हो रहा है। और क्या बोलूँ, आपकी ये लव, फैमिली एंड मैरिज लाइफ की ये इंडिकेशन दे रही है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, बहुत सेफ रहने वाले हो आप लोग। ये जो बंदा था या बंदी थी जो दोनों मिलकर करने की कोशिश कर रहे थे, इनकी अब उल्टी गिनती शुरू है, लोग अब वापस जाने वाले हैं। इनका कुछ पावर काम ही नहीं किया आप पर, टच भी नहीं किया आपको, तो आपने अच्छे तरह से सेफली खुद को निकाल लिया, एंड साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपनी फैमिली एंड लव्ड वंस को भी इसमें से निकाल लिया, जबकि ये आपके बहुत ही करीब लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन आपने बहुत होशियारी दिखाई है यहाँ पे, मुझे मानना पड़ेगा कि आपने बहुत होशियारी से, अपने बहुत दिमाग से चले हो, एंड डेफिनेटली एक हाईली स्पिरिचुअल सोल हो सकते हो आप, जैसे जो फूल का कार्ड भी वही कह रहा है। एंड आपको कुछ करना भी नहीं है, आपको बस अपने ऊपर जैसे आप काम कर रहे हो वो आगे करते रहना है, स्टैंड योर ग्राउंड एंड यू आर एबल टू डू मल्टीपल थिंग्स एट वंस। जैसे आपने पूरी सिचुएशन को अपने ऊपर ही, जैसे अपने शोल्डर्स पर ही बैलेंस कर लिया, जैसे उसको पूरी तरह से आपने सही कर लिया है खुद ही, अपने हार्ड वर्क से, अपने दिमाग से, अपने सही सोच से, एंड ये आपने बहुत ही एकदम राइट मोमेंट पे किया है जब करना बहुत ज़रूरी था।
अब हम डिवाइन की कुछ गाइडेंस ले लेंगे आपके लिए कि मेरे पाइल 3 के लिए अगस्त मंथ के लिए क्या गाइडेंस है, उनको कैसे चलना है, क्या करना है। जो भी आपकी तरफ, जो भी विश फुलफिलमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, वो डेफिनेटली आप उसी की तरफ आगे बढ़ते रहिए। आपको पास्ट में या पीछे मुड़ के देखना नहीं है। एक तो पहला ये गाइडेंस आया है, बहुत सी ब्लेसिंग्स आएगी आपकी तरफ, और वो लोग जो आपको तंग कर रहे थे वो आप लोगों को बेसिकली नहीं अब हार्म करेंगे। अब आप हार्म करने से बच गए हो और आप उनको खुद भी इग्नोर करना शुरू कर दिए हो। आगे भी अगस्त मंथ में मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप उनको जैसे इग्नोर करके ही उनको अपनी लाइफ से या कट ऑफ करके जैसे हटा दोगे अपनी लाइफ से, या फिर वो खुद ही आपकी लाइफ से जैसे हट रहे हैं। अपना काम कीजिए, बस अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए। अपने जैसे आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हो, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज आ रही है आपके लिए। आप हाईली स्पिरिचुअल इंसान हो। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नथिंग एल्स टू से। सो ये आपका टाइम जिसने भी खराब करने की कोशिश की थी कि वो घूम जाए पीछे और खराब हो जाए और आप नीचे हो जाओ और अब लो उसमें चले जाओ। सो ये जो भी इसने पैंतरे लगाए थे, सब इसका खराब हो चुका है, सब इसका बिखर चुका है। एंड आपका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बिकॉज ये अपराइट आया है, सो डेफिनेटली आपका फॉर्च्यून जो है 360 डिग्री पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इससे बड़ी और कुछ है ही नहीं। एंड आपका गाइडेंस तो यही है कि आपको अपनी लाइफ की तरफ ध्यान देना है, आगे की तरफ ध्यान देना है, अपने काम की तरफ ध्यान देना है। आप जैसा कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। और देख लेते आपने जो भी गाइडेंस पिक किया था उससे। रेजोनेंस, resonance is deep connection with your thoughts, emotions, experience, aligning you with universe energy. When resonance appears, it reminds you टू कनेक्ट विथ विजडम एंड योर ट्रू सेल्फ। डेफिनेटली ये इस रीडिंग का तो यही एक जो है सार निकल के भी यही आता है कि आपको करना भी ऐसा है कि यूनिवर्स से जैसे आप ऑलरेडी कनेक्टेड भी रहते हो डिवाइन यूनिवर्स या हायर पावर से, तो वो आपको अपनी जो कनेक्शन है डीप विथ डिवाइन उसके साथ बना के रखनी है। वही आपको रास्ता एंड विजडम एंड आपकी तरफ बढ़ाते ले जाएगा। आप डेफिनेटली अगस्त मंथ में बहुत एक सेल्फ की जर्नी में भी मुझे जैसे नजर आ रहे हो। यहाँ पे भी जैसे ये 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, हर्मिट भी है, फिर ये हाई प्रिस्टेस भी है। तो डेफिनेटली जो है सारी एनर्जीज मुझे आपको अपने और डिवाइन की कनेक्शन के जैसे एक वो इंडिकेशन दे रही है। तो स्पिरिट ओरेकल से जैसा है कि हैव मोर फेथ इन योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ हाउ यू आर नेविगेटिंग योर कर्व बॉल। डेफिनेटली आप अभी मैं यही कह रही थी ना कि बी प्राउड ऑफ हाउ यू आर नेविगेटिंग एवरी कर्व बॉल दैट लाइफ थ्रोज एट यू, एंड हाउ यू डील विद दोज टाइम्स शोज योर ट्रू इनर रेजिलियंस। नथिंग कैन ब्रेक दैट इन इटसेल्फ इज एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। कीप शाइनिंग योर लाइट विद द सन कार्ड ऑल्सो। डेफिनेटली अभी मैंने आपको बोला था ना, आपकी तरफ तो बहुत कुछ फेंका गया, लेकिन आप इस तरह से उससे निकल के बाहर आए हो अपनी बुद्धि से, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि की क्षमता से एंड अपनी इंट्यूशन पावर से। वही जैसे मुझे बता रहा है कि अब वो आपकी इनर रेजिलियंस ही है जो आपको टूटने नहीं दिया इतना कुछ होने के बाद भी। एंड ये तो आपकी एक जो है ना लाइट जो है ना, ये दूसरों को इंस्पायर कर रही है। आपको नहीं पता है लेकिन ये दूसरों को इंस्पायर कर रही है। एंड इसी तरह से आप अगस्त मंथ में भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रहोगे दूसरों के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, मीट यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। वेलकम पाइल नंबर 4। अगर इस पाइल से आपने अपनी रीडिंग चूज़ की है तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है। सो सबसे पहले हम कुछ शफल्ड कार्ड्स जो टैरो के मैंने रखे हैं उससे देख लेंगे, एंड फिर आपके जो चूज़ किए हुए कार्ड्स हम लास्ट में लेंगे। ओके, सो प्लीज़ कनेक्ट टू दिस रीडिंग by subscribing the channel, also by claiming this reading if you resonate with it. So please connect to this reading. सन तो मेरे हर पाइल में आया है, मैं क्या कहूँ, सन हर एक पाइल में आया है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी पाइल ऐसा रहा होगा जिसमें गुड एंडिंग या हैप्पी एंडिंग नहीं है, सब में है। सो आप में भी, आपके में भी है। मैं ना भी
करूँ, देखूँ, ना भी शफल करूँ खुद से, ना भी देख के करूँ तो भी आ रहा है। देखिए, आप पिछले पाइल्स में भी जाके देख सकते हैं, हर एक में सन आया है, हर एक में। न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, न्यू जर्नी आफ्टर अ लॉन्ग पॉज, आफ्टर अ लॉन्ग फेज ऑफ कॉन्टम्पलेशन डीप। जैसे आप बहुत दिन तक मतलब आपने किसी चीज़ को मतलब वेट किया, बहुत पॉज हुआ है आपकी लाइफ में, बहुत आपको पेशेंस रखना पड़ा। ये जैसे अगस्त मंथ उस चीज़ की बिगिनिंग को दिखा रहा है। वो बिगिनिंग भी जो है ऐसी नहीं है कि अगर आप सोचो कि आपने काफ़ी सोच समझ के वो स्टेप लिया है, और वो अगस्त मंथ में ही आपका शुरुआत हो चुका है। बहुत तेजी से आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। अब आप जितना भी आपने स्टॉप करना था, जितना भी स्टक रहना था, जितना भी रुकना था रुक लिया, अपने सोच के अपने आप को और हील किया है, मे बी, है ना, अपने आप को और भी निखारा है और बनाया है अपने आप को, अपने अंदर ही अंदर आपने काफ़ी डीप मतलब अपनी वो की है, क्या कहते हैं, इनर मतलब अपने ट्रांसफॉर्मेशन अपनी की है। अब आप निकल के आ रहे हो उस एक न्यू सी एनर्जी में, मुझे ऐसा लग रहा है विद द सन। आप एक काफ़ी शाइनिंग पर्सनैलिटी बन के निकल के आ रहे हो। आप जैसे कोई एक साधु अपने कुटिया में साधना करता है और वो इतनी हायर पावर्स बना लेता है, जब जब वो फर्स्ट ऑफ द इनिशियल डेज में देखोगे, और आफ्टर अ फ्यू इयर्स आप उसको साधना के बाद देखोगे, उसकी जो शाइन ही अलग होती है, उसके अंदर से एक ऑरा ही अलग निकलता है। वैसे आप जैसे कुछ एकदम डीप साधना में थे, अब उससे आप निकल के आए हो एंड आपने एकदम अपनी न्यू जर्नी शुरू की है, एंड डेफिनेटली वो आपको शाइन करवा रही है। लोगों के आंखें धुंधला जा रही है आपको देख के कि आप इतना शाइन करो। अगस्त मंथ में आप देखोगे इस चीज़ को, आप नोटिस करोगे कि आपकी तरफ लोग कितना ज़्यादा उस वे में आपको देखते हैं, पॉजिटिव लाइट में देखते हैं कि ये इंसान इतना मतलब अपने आप को कैसे निखार के लाया है, कहाँ से वो कितनी मुश्किलों से वो निकल के आया है अपने लाइफ में। आप देखोगे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे डेफिनेटली। अपने आप के ने बहुत सा समय आपने ऐसा देखा है कि जो आप का काम ही नहीं बन रहा था, आपके इतने क्लैशेस हो रहे थे अपने मन के अंदर, हो सकता है आप इतना फेयरफुल हो रहे थे शायद चीज़ों को लेके, एंग्शियस होते थे, रात रात भर आपको नींद नहीं आती थी सोच सोच के ये काम मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। वो आपने जैसे एक क्या कहते हैं अंडरग्राउंड कर लिया आपने आप को। जब आपको समझ नहीं आ रहा था, इतना कुछ हो रहा था, आपने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया था, एंड वो अंडरग्राउंड करके कहीं ना कहीं एक साधना की स्टेट में, समाधि जैसे होती है उस स्टेट में आप अपने आप को लेके गए। वहां से अपने अंदर से जो भी आपके क्वेश्चंस आपके अंदर से उसके आंसर्स जैसे आपको मिले हैं। वो जो टाइम पीरियड आपका रहा था ना, अब वो टाइम पीरियड आपका जैसे आपने बताया था वो ख़त्म है। अगस्त से आपका शाइन करने का टाइम जैसे चालू हो चुका है, एंड अब क्लियर हो आपको कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, आपको क्लियर है वो चीज़ें। दुख बहुत सी सिचुएशंस ने आपको दी है, बहुत से लोगों ने आपको दी, आपकी नींदें हराम की है। आपने शायद अपना जॉब ही क्विट करके बैठे हुए थे, आप अपना ड्रॉप करके बैठे हुए थे। ऐसा हो सकता है कोई स्टूडेंट हो जो ड्रॉप करके अपना सब्जेक्ट बैठा हुआ था, लेकिन आपको जैसे वो पीरियड ने बनाया है, बिगाड़ा नहीं है आपको, आपको वो ग्रोथ करवाया है। आपकी इनर ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी सोल की ग्रोथ हुई है, वो शाइन कर रही है आप सोल। अब अगस्त में आप देखोगे आपको बहुत सारे न्यू चीज़ों में आप आगे बढ़ोगे। जो जॉब है या वर्क प्लेस है, आप वहाँ जाओगे, आपको कुछ न्यू ऐसी कोई अच्छी कंपनी से, एमएनसी कंपनी में शायद आपकी जॉब लग रही है या लगी है या लगने वाली है, जहाँ आप काफ़ी आप हसल भी बहुत करोगे एंड आप शाइन भी बहुत करोगे, लोगों में आपका नाम भी बहुत होगा। हो सकता है बैक बाइटिंग करने वाले लोग या ऐसे डिसीविंग लोग रहे, मगर अब आप उसमें नहीं पड़ने वाले हो, क्योंकि आपने बहुत झेल लिया है, आपने बहुत झेल लिया। आप इग्नोर करोगे ऐसी चीज़ों को, एंड अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सी आने वाली है आपकी तरफ, जिसको देख के आप खुश भी हो रहे होगे, एंड आप कहीं ना कहीं एक बेफिक्र मोड में भी रहने वाले हो कि हाँ मुझे तो पता ही था ये मेरे साथ एक ना एक दिन तो मैं ज़रूर सक्सेसफुल रहूँगा। और
आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो रहे हो। आप जैसे अगस्त में सक्सेसफुल हो रहे हो, बहुत एक बड़ा सक्सेस जैसे आपको मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम ऑफ हैविंग टू डू नथिंग, ऑफ जस्ट थिंकिंग, ऑफ जस्ट कॉन्टम्पलेटिंग, बट वो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी था, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। वो टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़रूरी भी था। यही आपको बनाया है इसने आपको बिखरा तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं ही आपको बता दूं। और भी कुछ डिवाइन के हम टैरो के थ्रू मैसेजेस ले लेंगे कि आपके अगस्त मंथ के लिए, मेरे पाइल फोर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं। ये टावर तो बार बार हर पाइल में, और ये सन जैसे कुछ बिखर, हर पाइल के लिए मुझे ये सेम थीम लग रही है। कुछ बिखर के कुछ बनने का टाइम है, कुछ बिखर के कुछ बनने का टाइम है, कुछ नया बनने का टाइम है। आपके कुछ नया आप बनने वाले हो। आप जो पास्ट वर्जन आपका खत्म है, ये टावर इस रीडिंग में आपकी पाइल में यही इंडिकेट करता है। आपका पास्ट वर्जन खत्म है, लोग इसको लेके चर्चा भी कर रहे हैं, आपकी फैमिली भी इसको लेके प्राउड हो रही है। शायद पहले फैमिली में काफी ऐसा हो रहा था कि एक फेज आया था कि उनको समझ नहीं आ रहा था, आप कुछ आपके लिए दुखी भी थे एंड चाहते भी थे आपका भला। वो काफी सैड थे कि आप कुछ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, रुक क्यों गए हो। लेकिन आप जैसे आपकी फैमिली में नाम मान शान लाने का एक वो जरिया बन गए हो। आपको आपकी लाइफ पर्पस जैसे मिल गई है। आपको आपकी लाइफ पर्पस से अपने जैसे जो भी आपकी ये मोमेंट्स आपने अपने साथ बिताए हैं, वो डेफिनेटली आपको दुख तो काफ़ी मिला है, काफ़ी आप उलझे हो अपने अंदर, लेकिन उसने आपको बहुत स्ट्रांग बना दिया, बहुत बहुत स्ट्रांग बना दिया है। फिर देखिए डेथ, जैसे फिनिक्स की तरह आप मतलब एशेस से राइज करके ऊपर आए हो। मतलब एकदम एकदम मरी हुई स्टेट से, जैसे मरते हुए स्टेट से निकल के आए हो, एकदम मतलब निखर के आए हो आप। एंड आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है किसी की। आपने अपने अंदर ही बैठ के उस गाइडेंस को, अपने अंदर ही आपके अंदर वो गाइड जैसे बैठा हुआ है। आपकी इंट्यूशन ही आपकी गाइड है। एंड आप फालतू चीज़ों से अब बिल्कुल हट जाओगे अगस्त मंथ में, फुल क्लैरिटी के साथ, फुल एक इसके साथ कि जहाँ मेरा टाइम जो है वेस्ट हो रहा है, अब से मैं उस चीज़ों में टाइम नहीं लगाऊंगा। जहाँ मेरा टाइम फ्रूटफुली यूज़ होगा, जहाँ फ़ायदा है, जहाँ लोगों का भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, उन चीज़ों में वो करूँगा। ना तो मेरा मिसयूज़ होने दूंगा, ना करने दूंगा किसी को। आप तो मतलब उसी टाइम फ्रेम से काफ़ी क्लियर हो चुके हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने काफ़ी सबकॉन्शियसली एक्चुअली मतलब सबकॉन्शियसली आपने अपने ऊपर काम किया है। ये फुल इनर वर्क का मुझे इंट्यूशन देता है। आपने बहुत इनर वर्क किया है। ये क्लैरिटी इतनी आपके अंदर आना, जहाँ आप फंसे हुए थे इतना ज़्यादा, उससे इतना क्लियर होना, इतना क्लैरिटी लाइफ के टूवर्ड्स आना, ये आपकी इनर वर्क का ही जो है नतीजा है। फुल आपकी ये समाप्ति का पोजीशन है अगस्त मंथ। ये पूरे बर्डन्स की, सिचुएशंस की समाप्ति है ना। आप काफ़ी लाइट रहोगे डेफिनेटली। अब देखना, ये देखिए द वर्ल्ड, पूरा आपका सिचुएशन जो है एकदम खुशियों से भरा हुआ तो है ही, लेकिन आप जितना आप रुके हुए थे, स्टक थे, स्टेबल थे, मतलब स्टक हो गए थे अपनी चीज़ों को लेके या अपनी सिचुएशंस को लेके, अपने लाइफ को लेके, उससे निकल के आप आ रहे हो, उससे निखर के आप आ रहे हो। आप थोड़े टाइम में अपने देखोगे जहाँ पे आप थे उससे आप बिल्कुल, आपकी सिचुएशन बदल चुकी है। अब थोड़े टाइम में ही आप देखोगे। ये आपकी इनर वर्क का एक नतीजा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ गाइडेंस ले लेते हैं अगस्त मंथ के लिए मेरे पाइल फोर्स के लिए।
शिवा, डिवाइन एंजल्स, कुछ गाइडेंस। बस आप मैनिफेस्ट करते रहिए आपकी ड्रीम्स, अपने विशेस को, एंड डेफिनेटली बीच बीच में आप टाइम निकाल के कुछ आइसोलेशन में टाइम ज़रूर बिताया करिए अपने साथ। आपको वहीं पे अपने अंदर से आंसर्स डेफिनेटली मिलते हुए नज़र आएंगे। 11:11 ऑन माई टाइमर, डेफिनेटली आपका आइसोलेशन ही आपका। ओके, द डेविल आया है, तो इसके लिए हम कुछ क्लैरिफिकेशन ले लेंगे कि ये कैसी गाइडेंस है जो डेविल से आ रहा है। डेविल, क्लैरिफाई द डेविल, clarify the devil divine. ओके, तो आप जो रुके थे अपने लाइफ में, स्टक हो गए थे या पॉज ले लिया था, क्योंकि आपके काम के वर्क के जगह पे, जहाँ पे आपको, जैसे आप जहाँ आगे पहले बहुत अपना ध्यान लगा रहे थे, अपना मन लगा रहे थे, वहीं से आपको काफ़ी ज़्यादा जैसे बिट्रेयल या फिर बहुत ज़्यादा धोखा या फिर बहुत ज़्यादा दुख मिला था। ओके, वहीं से आपकी स्ट्रेंथ हिल गई थी, मगर अब डिवाइन यही गाइडेंस दे रहे विद द स्टार कि आप उस फेज में आपको नहीं जाना है, उस सोच में आपको, विचार में आपको नहीं टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि अब आपको अपनी सोल को रिन्यू करके, हील करके अपने आप को आगे बढ़ते रहना है, जैसे कि आप ऑलरेडी कर रहे हो अगस्त मंथ में। वो उस तरफ आपको मुड़ के भी नहीं देखना है। वो एक अंधेरी रात थी, डेफिनेटली वो निकल चुकी है और एक नया सवेरा सन के साथ है ये अगस्त का मंथ आपके लिए। ओके, अपने आप को हील करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट आप करते रहिए। डेफिनेटली यू हैव एस ऑफ कप्स, ब्लेसिंग्स है, एंड डिवाइन द एम्परर आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके साथ बने हुए हैं। और कुछ जो आपने गाइडेंस सिलेक्ट की थी उसको देख लेंगे। डेफिनेटली द courage is the fearless power to face challenges, encouraging you to step out of your comfort zone and embrace the unknown. When this card appears, it reminds you that only by taking first brave step you will move toward broader horizons. डेफिनेटली अगस्त में आपकी एनर्जी भी है कि आप जो है विथ करेज आप इससे निकल के आ रहे हो, इस डेविल को आप हरा के सन की टुवर्ड्स जा रहे हो, एक उजाले की तरफ जा रहे हो। मतलब एक जो है स्टेप ज़रूर रख रहे हो अपना करेज के साथ। ये ब्रेव स्टेप जो आप रखने वाले हो ना, ये आप देखना आपको कहाँ कहाँ लेके चला जाता है, कहाँ कहाँ आगे बढ़ जाते हो, कितनी पॉजिटिव दिशाएं आपके लिए और रीजन्स जो है अपने आप ओपन अप होती है। एंड देखिए अभी स्पिरिट ओरेकल से क्या आता है कि लेट गो ऑफ ओल्ड एंड मेक वे फॉर न्यू, यू मे फाइंड योरसेल्फ बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय रैंडम थॉट्स, फियर्स, डाउट्स, एंड डोंट अलाउ योरसेल्फ टू बी गवर्न्ड बाय देम। सिंपली ऑब्जर्व एंड चूज टू टेक अलाइंड एक्शंस एंड चॉइसेस। अभी हम बात कर रहे थे कि पास्ट की बातों में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि आप कभी कभी शायद वो रैंडम थॉट्स अगर डेविल के साथ देखें, वो थॉट्स में आप जा रहे हो कि जहाँ पे आपका काम बिगड़ा था, वो फियरफुल थॉट्स एंड डाउट्स में आप कभी कभी अगर आप जा रहे हो, तो डिवाइन आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि नहीं जाना है उनमें। बस वो अगर आती भी है ना, तो उसको देखो, ऑब्जर्व करो और अपने सोल के साथ फिर से अलाइन हो जाओ विद द हर्मिट एंड द स्टार। डेफिनेटली आप इससे निकल जाओगे, आपके लिए हैवी चांसेस है आप इससे निकल जाओगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, आपके साथ डिवाइन है और आप अपनी इनर वर्क भी ऐसे जारी रखिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मीट यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग।